रुक करेंगे कोयलांचल धनबाद का। कोयलांचल धनबाद में मौसम का क्या कुछ मिजाज है और क्या वहां आज बड़ी गतिविधियां देखने को मिलेंगी, किन गतिविधियों पर आज सबकी नजरें वहां पर टिकेंगी, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं धनबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार, झारखंड के कई जिले हैं जहां पर मौसम फिलहाल सुहावना हो गया है और किसानों के लिए भी एक खुशनुमा माहौल बना हुआ है, आपके जिले का क्या हाल है? देखिए अगर हम धनबाद की बात करें तो जिस तरह से बारिश मानसून के दौरान होनी चाहिए थी वो अब तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर है कि रिमझिम फुहारें जो है सावन में वो लगातार वो हो रही है। हालांकि आज की बात अगर बात करें तो भरपूर उमस है और सुबह में हल्की फुल्की फुहारें देखने को मिली, लेकिन जो बारिश चाहिए किसी कृषि के लिए वो अब तक देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से किसान मायूस है। लेकिन शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर तेज बारिश हुई है कल दिन में, लेकिन उसके बावजूद वहां पर बारिश होने का एक ही फायदा होगा कि भूगर्भीय जल जो है वह कुछ हद तक ऊपर आएगा, लेकिन धनबाद के ग्रामीण क्षेत्र में बारिश से बेहतर कृषि होने की संभावना रहती है, जो इस बार अभी तक नगण्य है। दूसरी बात, शहर की गतिविधि पर चर्चा करें तो कल जो है पांडरपाला में जो मुहर्रम के दौरान जो झड़प हुई थी और दोनों समुदाय के बीच में बवाल हुआ था, उस मामले में कल जो धारा 163 लगाई गई थी उसमें सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक छूट दी गई है। तो ये जो 12 घंटे की छूट है, इस दौरान लोग फिर से सामान्य जीवन वहां पर जी सकते हैं, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद फिर से वहां पर ये जो धारा 163 है वो प्रभावी रहेगा और अगले 2-3 दिनों में अगर स्थिति सामान्य रही तो वो फिर से सामान्य कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें शांति बहाली की, उन्होंने एक समझौता किसी तरह की परेशानी हो, दोनों समुदाय में किसी तरह का तनाव हो, ऐसा किसी भी कार्य से उन्होंने इनकार किया है और कहा है एक सामूहिक शपथ पत्र एसडीएम उदय रजक के यहाँ उन्होंने जमा किया है सामूहिक रूप से और दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर रहेंगे, इसकी कस्में खाई है। फिलहाल देखना यह होगा कि किस तरह से माहौल जो है वह शांत होता है। जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी, जिन लोगों को नुकसान हुआ था, जिन लोगों को चोटें आई थी, उसके मुआवजे की जो भुगतान की जो रकम है वो दोनों पक्ष मिल करके उसको वहन करेंगे। तो इस बात पर ही चर्चा हुई है। इसके अलावा अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद एसएसपी की तरफ से लगातार जो पेंडिंग केसेस हैं उसकी समीक्षा की जा रही है और उस अगर हम पांडरपाले मामले में ही अगर बात कर लें तो भूली थानेदार को पूरे मामले में दोषी पाया गया। जो एसएसपी ने उन्हें फिलहाल लाइन क्लोज कर दिया है और सिंदरी से अभिनव कुमार है, उन्हें नया ओपी प्रभारी बनाया गया है भूली थाना का। इसके अलावा तोपचाची थाना से जो थाना के जो थानेदार थे संजय कुमार, उन्हें सिंदरी में योगदान देने को कहा गया है। तो ये तब्दीलियां देखने को मिली है प्रशासनिक स्तर पर और उस दिन जो पांडरपाला में जो कार्रवाई हुई थी उसके स्तर पर। आने वाले वक्त में दो और थानेदार हैं जहां पर की थानेदारों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा जिले में जो संयुक्त सचिवीय वर्ग के अनुसचिवीय वर्ग के जो कर्मचारी हैं जो समाहरणालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो ब्लॉक में और अंचल कार्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका जो धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, सरकार के खिलाफ जो हड़ताल चल रहा है, उसका आज दूसरा दिन है और आज भी उनका जो यह हड़ताल है वह जारी रहेगा। कल जो उन लोगों ने हड़ताल की शुरुआत की तो इससे आम लोगों को काफी परेशानी हुई, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो या फिर राजनीतिक गतिविधियां क्या कुछ दिखेंगी राजकुमार? राजनीतिक गतिविधियों पर अगर हम आए तो राजनीतिक गतिविधियां क्या कुछ आज दिखने वाली हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है वो सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से शुरू कर दी है, चाहे वो जनता दल यू हो या फिर जनता दल यू की ही अगर बात कर ले, जो कि बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी है, झारखंड में उसका भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं है। तो इस परिस्थिति में जनता दल यू ने 3 विधानसभा क्षेत्र को चिन्हित किया है धनबाद से, जिसमें वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें झरिया, धनबाद और एक जो है वो टुंडी विधानसभा क्षेत्र है, जहां से कि वो लोग अपनी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों सरयू राय की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी और इस मुलाकात की वजह से अब कयास ऐसा लगने लगा है कि संभव है कि जदयू में नीतीश कुमार विलय कराने में सफल हो जाए अपनी उनकी पार्टी को, सरयू राय अपनी पार्टी को विलय करा दें। हालांकि इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है ना तो सरयू राय ने की है ना ही जदयू की तरफ से की गई है।
इसके अलावा अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा था और अगले विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार बनाने की कस्में दिलाई जा रही थी, वो कार्यक्रम फिलहाल 2-4 दिनों से टला हुआ है और कई जगहों पे ये कार्यक्रम धनबाद में संपन्न भी हो चुकी है। कुछ विधानसभा क्षेत्र जो है वो बाकी है जहां पर कि यह कार्यक्रम अभी भी होना बाकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संगठनात्मक तौर पे भाजपा जो है कुछ फेरबदल करने जा रही है धनबाद जिला भाजपा में, जिससे कि विधानसभा चुनाव जो है उसमें मजबूती के साथ काम किया जा सके, मजबूती के साथ चुनाव को लड़ा जा सके। चूंकि 6 में 6 विधानसभा सीट जो है वो भाजपा के पाले में है, इसकी उनकी कोशिश है। कांग्रेस की तरफ से जिला कार्यालय को वापस लेने के लिए और आगामी विधानसभा की रणनीति को तय करने के लिए एक बैठक की गई थी, जिसमें कि यह निर्णय लिया गया कि जो भी गठबंधन के तहत जिन लोगों को सीट मिलेगी उसे जिताने के लिए, पूरा एनडी गठबंधन को जिताने के लिए कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो अपना सब कुछ लगा देंगे। हालांकि कांग्रेस में बात करें तो बहुत सारे दावेदार भी हैं विधानसभा चुनाव लड़ने वालों में और बहुत सारे उसमें जो बगावत के स्वर भी बुलंद होने की संभावना रहती है। हालांकि भाजपा में ये चीजें बहुत अधिक देखने को नहीं मिलती है। जी नवीन। चलिए, तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो सुगबुगाहट है वो देखने को मिल रही है और इन सुगबुगाहट का जो असर है वो राजनीतिक परिस्थितियों में भी दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह के अपडेट्स के लिए। और अब हम सीधे चलेंगे हजारीबाग में क्या आज बड़ी गतिविधियां रहेंगी ये समझेंगे और हजारीबाग में राजनीतिक हलचल क्या कुछ रहेगा ये भी समझेंगे। इसके अलावा मौसम का मिजाज क्या है ये भी समझेंगे। शशांक, सबसे पहले राजनीतिक गतिविधियों की बात करेंगे, आज क्या कुछ रहेंगी जिले में? देखिए नवीन, राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो आगामी कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में लगातार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बता दूं, सदर विधानसभा जो कि सांसद बन गए हैं मनीष जायसवाल, पहले यहाँ के विधायक थे, तो वो अभी खाली है और उनके सांसद बनने के बाद भाजपा में एक तरह से देखा जाए तो मारामारी मची हुई है कि टिकट किसे मिलना चाहिए। लगातार अभी तक दर्जनों ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी उम्मीदवारी खुलकर पेश कर रहे हैं कि हम इस सीट से भाजपा के तरफ से उम्मीदवार हैं। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कई तरह के सामाजिक कार्यों में भाग ले रहे हैं। शादी हो गया, पार्टी हो गया, कोई भी ऐसे कार्यक्रम को वो छोड़ना नहीं चाहते जहां पर लोगों से मिलना हो। तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस में भी कई उम्मीदवार हैं जो खुलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस बार वही चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी को इस पर विचार करना होगा। कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है, तो अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को यह तय करना है कि उनके यहाँ से कौन उम्मीदवार होंगे और किस पर अपना दाव वो आजमाएंगे। नवीन, बिल्कुल, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह के जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। शशांक, इसके अलावा अगर हम मौसम के मिजाज की बात करें तो झारखंड के देखिए कई ज़िले हैं जहां पर अभी कुछ दिन पहले हम लोग जब बात कर रहे थे तो कई ज़िलों में ऐसी स्थिति थी कि किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदली है। कई ज़िलों में बारिश हो रही है और खुशनुमा माहौल है किसानों के भी बीच। हजारीबाग में क्या कुछ माहौल है? देखिए, हजारीबाग में भी मानसून ने फिर से एक बार करवट लिया है और कल देर रात्रि की बात करें तो रात्रि में अच्छी बारिश हजारीबाग में देखने को मिली है। और अभी भी अगर बात करें तो मौसम क्लाउडी है, काफी घना बादल है, कभी भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज से 2-3 दिनों तक मानसून काफी सक्रिय होने वाला है, तेज बारिश की संभावना है। किसानों की बात करें रवीन तो इधर 1-2 दिनों से हो रही हल्की और तेज बारिश के बाद उनके चेहरे पे थोड़ी खुशी वापस आई है। किसान खेतों में लौटे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं, धान के बिचड़े उनके तैयार हैं, धान लगाने की तैयारी की जा रही है खेतों में। तो मौसम सुहाना के साथ साथ किसानों के लिए खुशनुमा भी हो गया है। चूंकि बारिश अब हजारीबाग जिले में भी अच्छी देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अब खेतों में लौट आए हैं और अपने जो धान के बिचड़े हैं उसे खेत में लगाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। चलिए, तो किसानों के चेहरे पर भी अब मॉनसून के करवट बदलने के बाद जो खुशी है वो लौटी है और किसान अपनी खेती में जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में किसान ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनका जो फसल है वो बेहतर तरीके से तैयार हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और
तमाम तरह के अपडेट्स के लिए। और हज़ारीबाग में हम हज़ारीबाग की बात कर रहे थे, जहां मॉनसून ने एक बार फिर से करवट लिया है और किसानों के चेहरे पर खुशी वापस लौटी है और अब वो खेती की जो प्रक्रिया को है वो खुशी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।